आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमने आयोजन के लिए क्यों चुना? क्योंकि आज के दिन की विशेषता है, आज महावीर स्वामी का जन्म हुआ। आज के करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पुरानी बात है। ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बना। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। बिहार में आज जो मुजफ्फरपुर जिला है और मुजफ्फर जिले के बसाड़ गांव है, उसको उस समय वैशाली कहा जाता था। वर्धमान को लोग सज्जन, श्रेयांश भी कहते थे और जशस का अर्थ होता है यशस्वी भी कहते थे। इनका वंश था गिराक, ये यात्र वंश के थे और गोत्र था कश्यप। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और बहन का नाम था सुदर्शना। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, धनुष आदि चलाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी, जो महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे, उसके अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़ करके पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरे को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर की 28 वर्ष की उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष तक और घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने श्रावणी दीक्षा ली और वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान मग्न रहते थे, हाथ में ही भोजन कर लेते थे, गृहस्थों से कोई भी चीज नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अर्धमार्गी भाषा में वह उपदेश करने लगे ताकि लोग भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर के चतुर्विध संघ की स्थापना की और उन्होंने कहा, जो जिसका अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर के सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य क्या है? महावीर ने बताया, समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा और देश के भिन्न भिन्न भागों में घूम करके भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में ईसा से 527 वर्ष पूर्व बिहार के अंदर पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जला करके दीपावली मनाई जाती है। ये मैंने आपसे जो चर्चा की, ये भगवान महावीर के जीवन काल की चर्चा की, स्थूल चर्चा। भगवान महावीर का जीवन कैसा था, इसकी बहुत मोटी मोटी चर्चा थी, परंतु वास्तविकता क्या महावीर भगवान के उपदेशों को और उनके आचरण को क्या हम समझ पाए? आज 2500 साल वर्ष पुरानी घटना है, पर वह आज भी प्रासंगिक है। महावीर का निर्वाण हुआ तो उन्होंने बाहर गए अपने प्रिय गौतम के लिए
एक दिशा सूचक सूत्र छोड़ा था। उन्होंने कहा था तो गौतम को कह देना तू सारी नदी तो पार कर रहा है, पर अब किनारे को क्यों पकड़े हुए हैं, उसे भी छोड़ दे। वे किस किनारे की ओर इशारा कर रहे थे? सत्य तैरने से नहीं, डूबने से मिलता है। तैरना सतह पर है, पर डूबना उन गहराइयों में जाता है जिनका कोई अंत नहीं। विचार के किनारे से शून्य की गहराई में कूदना है। हम विचारों के किनारों को पकड़े रहते हैं, इसलिए ध्यान की गहराइयों में नहीं डूब पाते हैं, और ध्यान जो शून्यता से व्याप्त होता है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यह महावीर का एक सूत्र था जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। हम आगे और भी उनके सूत्रों की चर्चा करेंगे कुछ समय के लिए। सम्राट बिंबिसार महावीर के पास है। उस वक्त मगध के सम्राट राजा बिंबिसार थे। उन्होंने महावीर के पास आकर के कहा कि आप मुझे सत्य दीजिए, आप उसको वास्तविकता बताइए। तो इस बिंबिसार ने कहा, तो महावीर ने कहा सम्राट अपने राज्य के पुण्य श्रावक से एक सैनिक का एक ध्यान का फल प्राप्त करो, उससे सत्य और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग तुम्हारा प्रशस्त होगा। बिंबिसार पुण्य श्रावक के पास गए। श्रावक श्रेष्ठ, मैं याचना करता हूं, मुझे जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। सम्राट की मांग सुनकर के श्रावक ने कहा, महाराज सामगी तो समता का नाम है। राग द्वेष की विषमता को चित्त से दूर करके स्वयं में ठहरना ही सामगिक है। यह कोई किसी को कैसे दे सकता है? आप उसे खरीदना चाहते हैं तो यह असंभव है। उसे तो आपको स्वयं ही पाना होगा, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। सत्य को खरीदा नहीं जा सकता, उसे दान या भिक्षा में नहीं पाया जा सकता, न उसे आक्रमण करके जीता जा सकता है। उसे पाने का मार्ग आक्रमण नहीं, आक्रमण तो अहंकार की प्रवृत्ति है, और जहां अहंकार है वहां सत्य नहीं है। सत्य को पाने के लिए स्वयं को शून्य होना पड़ता है, और शून्य के द्वार से ही उसका आगमन होता है। अहंकार के आक्रमण से नहीं, शून्य की ग्रहणशीलता से, उसकी सेंसिटिविटी से वह आता है। सत्य पर आक्रमण नहीं करना है, उसके लिए स्वयं के अंदर अपने द्वार खोलना है, अपनी ओपनिंग। महावीर स्वामी के जितने भी प्रवचन है उसकी सत्यता को, उसकी गहराई को हम अभी 5 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। धर्म कोई वास्तविक धर्म नहीं जो हमारे को दमन सिखाता है, लेकिन हम समझने में भूल करते हैं, क्योंकि अक्सर हम वही समझ लेते हैं जो हम समझना चाहते हैं, या जो समझ हमारे स्तर की होती है। हम चीज को वही समझना चाहते हैं जो हमारा स्तर होता है, जो हमारा तल होता है। उदाहरण के लिए महावीर का जीवन उत्कट साधना का। वैसे तपस्वी बहुत कम हुए हैं, पर उन्हें समझा नहीं जा सका। उनके पीछे जो है वह तो बिल्कुल नहीं समझ सके। यही समझा जाता है कि महावीर दमन के मार्ग के प्रणेता थे। वे अपनी देह और अपने मन का दमन कर रहे थे। इससे ज्यादा असत्य बात और कोई नहीं हो सकती है। महावीर की तो अत्यंत विधायक पॉजिटिव साधना ऐसे अत्यंत नकारात्मक और निगेटिव रूप से समझा गया उसको। महावीर देह और मन का दमन नहीं करते, वे तो उसे जगा रहे थे। जिसके प्रकाश में देह और मन के बंधन विसर्जित हो जाते हैं, उनका कार्य उस विधायक तत्व के जागरण से संबंध था। देह और मन को सुलाने से नहीं, उस विधायक का जागरण अपने आप ही देह और मन से मुक्ति बन जाता है। पर बाहर से जो देखते हैं उन्हें नकारात्मक दिखाई पड़ता है, उन्हें छोड़ना ही दिखाई पड़ता है, पाना नहीं। जबकि पाना सब कुछ छोड़ने के पूर्व है। उन्हें विसर्जन दमन जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि जिसके कारण विसर्जन है वो हमारी दृष्टि में नहीं है।
हमारी दृष्टि कैसी है? महावीर के आचरण को जो जानते हैं वे दमन को ही देख पाएंगे, परंतु जो उनके अंतस को जानते हैं वे कुछ और जानते हैं। उनका जानना बहुत भिन्न है। वे साधना की विधायकता को जानते हैं। नकारात्मक जो भी दिखाई पड़ता है वो विधायक की सहजता का ही परिणाम है। संसार असार है, ऐसा एक खाली इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर जो कोई खाना नहीं खा रहा है तो उनके लिए फ्रूट्स की भी सुविधा रखी है, तो प्लीज फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं या ले जा सकते हैं। संसार असार है ऐसा मान करके जो साधक जीवन को अपनाता है वो कच्ची नींव पर अपना भवन खड़ा करता है। पक्की नींव तो तभी उपलब्ध होती है जब ज्ञात होता है कि आत्मा सार है। संसार का आसार अनुभव होना साधना के लिए जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन साधना का जीवन नहीं। उस जीवन की शुरुआत उसके अनुभव से होती है जो कि सार है। असार के बोध पर खड़ी हुई साधना नकारात्मक है और सार का आधार साधना को विधायकता देता है। उसके बाद ही वास्तविक जीवन में प्रवेश होता है। निषेध और नकार कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं। दमन निषेध है, वह अशुभ का विरोध है। विसर्जन निषेध नहीं, शुभ का जागरण है। दमन नकार है, विसर्जन विदेश है। विसर्जन विधेय। सुबह सूरज उगता है, घास पर, वृक्ष के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें उसकी किरणें आते ही विलीन हो जाती है, वाष्पीभूत हो जाती है। फिर उन्हें ढूंढ करके पाया नहीं जा सकता। उनका जीवन रात्रि के शीतल अंधकार में प्रकाश उत्ताप उनका जीवन नहीं। जैसे ही भीतर ज्ञान के सूरज का जन्म होता है तो विकार की वासना की बूंदें वाष्पीभूत हो जाती है, इवोपरेट हो जाती है। उन्हें दमन नहीं करना होता है, न उन्हें मिटाने को कुछ करना होता है, बस वे पाई नहीं जाती है। ज्ञान का और उनका सह अस्तित्व कोई एग्जिस्टेंस असंभव है। ज्ञान और वासना साथ साथ नहीं होते। ज्ञान के आते ही वासना विलीन हो जाती है और उसमें अंतर्निहित शक्ति करुणा और कंपेशन में परिवर्तित हो जाती है। अज्ञान के साथ ही वासना होती है। जब ज्ञान होता है तो करुणा होती है। वासना अज्ञान का प्रकट स्वरूप है और करुणा ज्ञान का है। वासना अज्ञान की देह है, करुणा ज्ञान की देह है। इसीलिए वासना से हमारा ज्ञान पहचाना जाता है और जहाँ करुणा है वही ज्ञान है, वही ज्ञान की कसौटी है, वही ज्ञान की परीक्षा है और वही ज्ञान की खबर है। आपके मन में यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए तो वासना से करुणा में बदलना है। करुणा ज्ञान का है और वासना अज्ञान की देह है, करुणा ज्ञान की देह है। इसीलिए वासना से अज्ञान पहचाना जाता है और जहाँ करुणा है वही ज्ञान है, वही ज्ञान की कसौटी है। इसलिए आपके मन में यह भाव पैदा हो जाए कि वासना को करुणा में बदलना है। वह परिवर्तन सीधा नहीं होता, वह परिवर्तन परोक्ष है। ज्ञान के जागरण से और अज्ञान के विलीन होने से वह परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन हमारे किया नहीं होगा। ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप विसर्जित हो जाएगा, वासना अपने आप चली जाएगी और अपने आप करुणा आ जाएगी। अज्ञान का जीवन नकारात्मक नहीं होना चाहिए, जीवन हो जाना चाहिए सकारात्मक और विधेयक। हमारे को असार को छोड़ना नहीं है। सार आएगा तो असार अपने आप चला जाएगा। ज्ञान आएगा तो अज्ञान और वासना हमारी चाह हमारी अभिलाषा अपने आप चली जाएगी। महावीर के संदेश तो इसलिए है कि अगर हम सुबह से शाम तक भी उसकी चर्चा करें तो भी वह पूरे नहीं होंगे। मूल बात मैंने आपके सामने प्रकट रखी है। आप चाहें तो मैं इसी बात को और दूसरे शब्दों में और 10 मिनट तक आपके समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, परंतु आपने 1 घंटे ध्यान किया है तो मैं समझता हूँ सार सूत्र आपके अंदर उतर गया है। जीवन में छोड़ना कुछ नहीं है, जो पाना होता है वो आ गया तो छोड़ना अपने आप हो जाएगा। महावीर सिखाता दमन नहीं करना। महावीर ने कभी कुछ छोड़ा नहीं है, महावीर ने कभी नग्न नहीं है, महावीर ने कभी वस्त्र को और वस्त्रों का त्याग नहीं किया। महावीर को जब ज्ञान की उपलब्धि हुई तो उस ज्ञान से जो आनंद प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद वस्त्रों का किसी होश रहेगा। फिर आपने वस्त्र पहने या वो गिर गए
ये आपने कोई दुपट्टा ओढ़ लिया, वो आपके चलते हुए किसी रास्ते में किसी पेड़ की टहनी से उलझ करके उतर गया, आप इतने आनंद में हो कि आपका वो वस्त्र उतर गया, आपको खबर भी नहीं दी। महावीर हमेशा इतना आनंद के अंदर डूबे रहते थे कि वस्त्रों का उन्होंने भान नहीं रहा। बस महावीर ने वस्त्रों का कभी कोई त्याग नहीं किया, त्याग कभी किया ही नहीं जाता है। त्याग तो उसी का होता है जो कंकड़ पत्थर होते हैं, पर वह त्याग भी कब होता है जब हमारे सामने कोई मूल्यवान वस्तु होती है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कंकड़ पत्थर। हम समझते हैं हमारा बंगला, हम एक 2 कमरे को फ्लैट में रहते हैं तो हम समझते हैं कि 4 कमरों का फ्लैट हो जाएगा तो हमारे को बहुत सुख मिलेगा। फिर 4 कमरों का फ्लैट हो जाता है तो हमारे को सुख मिलता है, पर थोड़ी देर में हमारा मित्र आता है और वो निमंत्रण देने तो उसने बंगला बनाया है। जब वो हम उसके बंगले पर जाते हैं तो हम उसका वैभव और उसकी भव्यता देखते हैं तो फिर हमारे को 4 कमरों का हमारा फ्लैट दुख स्वरूप प्रतीत होता है। तो फिर हम उस बंगले की कामना करते हैं, फिर हम बंगले की बनाने में अपना चैन, अपना आनंद खो देते हैं और बंगले की जुगाड़ में लग जाते हैं। ये किरण प्रकार उस मित्र से भव्य बंगला बनाना हो, जीवन की पूरी शक्ति उस बंगले के साधन जुटाने में खर्च हो जाती है। जब बंगला बनके तैयार होता है तब हमने जो श्रम उसके लिए जो चिंता की उससे हमारा शरीर थक जाता है और उसमें रोग आ जाते हैं। तो बंगला तो मिल जाता है पर हमारा शरीर थोड़ा जीर्ण हो जाता है और उस बंगले का सुख भोग नहीं पाता है। खैर, आप भाग्यशाली हैं कि बंगला भी बन गया, शरीर भी स्वस्थ है, पर फिर कहीं घूमने जाते हैं और जब देखते हैं किसी मित्र का, किसी परिचित का, तो बंगला नहीं, उसका तो भव्य महल जैसा मकान है जिसके आगे 2000 फुट का गार्डन है, पीछे भी गार्डन है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारी सुविधाएं जो हमारे उस मित्र के बंगले में भी थी, जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन खपा दिया। फिर हमारे को असंतोष हुआ, फिर हमारे जीवन का जो आनंद जो बंगला बनाने से मिला था वो चला गया। महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका आनंद कैसा था? वह ऐसा आने जाने वाला नहीं था, वह आनंद की एक स्थिति थी और वह स्थिति बदलती नहीं थी। इसलिए उन्हें वस्त्रों का कोई होश नहीं, उन्हें अपनी देह का बिल्कुल ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं। पर हमने देखा है महावीर का आचरण, महावीर के अंतस को नहीं देखा। हमने महावीर का नग्न रहना दिखा है पर उनके अंतस में जो आनंद था वो हमको नहीं दिखा। पूरे विश्व में आप कहीं भी घूम लीजिए, महावीर का कोई ऐसा चित्र नहीं मिलेगा जिसमें उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां हो, उनके चेहरे पर कोई उम्र का असर हो। पर क्या ये शरीर किसी को बख्शता है? क्या महावीर बूढ़े नहीं हुए होंगे? 72 वर्ष की आयु थी उनकी, क्या उनके चेहरे पर 72 वर्ष की आयु का प्रकाश नहीं पड़ा? जरूर पड़ा होगा। परंतु महावीर को हमने जहां देखा है हमेशा युवा, तरुण अवस्था में थे, क्योंकि वो अंतर से युवा थे, उनका मन युवा था। तो शरीर पर प्रभाव तो काल का पड़ता है, पर जब आपका मन युवा होता है, जब आपका अंतर युवा होता है तो फिर प्रभाव बड़ा क्षीण पड़ता है। हमने देखा तो महावीर उपवास करते हैं, हमारे जैन धर्म पालने वाले बंधु उपवास करने की होड़ में लगे रहते हैं और फिर जब उपवास हो जाता है तब उसकी भव्य समारोह करते हैं और सब लोगों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। महावीर ने कभी भी कोई उपवास नहीं किया। महावीर उपवास करना उनका था ही नहीं। महावीर इतने आनंद में रहते थे तो उनको शरीर की भूख का भी पता नहीं चलता। महीनों महीनों तक वह इतने आनंद में कि शरीर की आवश्यकताओं की अनुभव नहीं होता। हमने देखा उनका आचरण का महावीर स्वामी उपवास कर रहे हैं, परंतु उनका आनंद था। न महावीर स्वामी नग्न थे, न महावीर स्वामी ने उपवास किया, पर आनंद इतना था कि उन्होंने 500 दिनों तक बिना भोजन के रहा। यह अंतर का आनंद है, अंतर का आनंद। आचरण, हम आचरण देखते हैं पर अंतस नहीं। आज का
महावीर स्वामी जी का जो जन कल्याण दिवस है, उससे हमारे को उनके अंतस के बारे में अनुभव करना है। एक महावीर स्वामी जी एक ऐसे पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूमे सिर्फ एक ही चित्र मिलेगा, कोई दूसरा चित्र नहीं। महावीर स्वामी की आंखें बंद है और हाथ ऐसे हैं और पैर सुखासन में बैठे हैं। आप खुद के प्रयास कर लीजिए, महावीर स्वामी का कोई दूसरा। तो महावीर स्वामी की मूर्ति आप किसी भी मंदिर में जाए, महावीर स्वामी का वही पोज मिलेगा। कहीं भी तस्वीर में देखी यही पोज मिलेगा, ध्यान का। महावीर स्वामी हमेशा ध्यान में रहते, इसलिए उनके अंतर में इतना आनंद था। पैर में कांटा भी चुभ जाए, शरीर में कांटा चुभता है, पर महावीर को उनका भान नहीं। सजगता, जागरूकता, निरंतर अवेयरनेस, महावीर स्वामी अपने अवेयरनेस, अपने आनंद में बने। तो आज आनंद का भी शुरुआत, आज हम महावीर स्वामी की उस आनंद को अपने अंतर में अनुभव करने का प्रयास करेंगे। हम आंख बंद करके तो बैठ गए, उतनी देर बहुत है, 1 घंटा आदत का है। समूह में थे इसलिए 1 घंटा आंखें बंद रही। कुछ जो हमारे पुराने ध्यानी मित्र हैं वो 10-10 घंटा आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो गिने चुने हैं, थोड़े से लोग हैं। ज़्यादातर लोग बहुत थोड़ी देर के लिए ही आंख बंद करके बैठ सकते हैं। तो हम उस आनंद का अनुभव करेंगे नाच कर, उल्लास से। आपके लिए मधुर संगीत बजेगा जिसके अंदर आपको नाचना है और उस आनंद को अनुभव करने का प्रयास करना है जो महावीर स्वामी के अंतर हमेशा उनके अंतर में रहता था। उस नाच के अंदर न आपको वस्त्रों का भान होना चाहिए, न कोई क्या देख रहा है या हम कैसे नाच रहे हैं उसका भी कोई होश होना चाहिए। बिना होश के, जी भर के, जी खोल करके नाचिए। तेज संगीत लगाइए, शुरू कीजिए।